क्या आपके पड़ोसी की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी है और आप अपनी दुकान पर बैठ कर के मक्खी मार रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि पड़ोसी की दुकान के ग्राहक आपकी दुकान पर खींचे चले आए, तो आपको मेरे बताए गए इस वीडियो में 10 टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 10 बातें यदि आपने मेरी मान ली तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि चुंबक की तरह अपने पड़ोसी के ग्राहक को आप अपनी दुकान पर खींच लाओगे। जिस तरह चुंबक खींचती है ना लोहे को, इस तरीके से पड़ोसी की दुकान के ग्राहक खींचे चले आएंगे। दोस्तों, टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी दुकान नहीं चल रही है, जिनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं और पड़ोसियों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने अभी अभी नई शुरुआत की है और ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। यदि आपको ग्राहक अपनी दुकान पर बुलाने हैं, चाहे पड़ोसी के हो या आपके अपने शहर के हो, उन सबको आप चुंबक की तरह खींच सकते हो। दोस्तों, आखिर क्या है वे टिप्स, क्या है वे 10 पॉइंट जो ग्राहकों को आने के लिए मजबूर कर देंगे? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में मेरे बताए गए टिप्स प्रैक्टिकली हैं, आपको कभी भी ये गूगल पर नहीं मिलेंगे, अन्य वीडियो में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। जो हम रोज वीडियो लाते हैं बिना सर्च किए, बिना पैसे खर्च किए आप तक पहुंच जाएगी, इसमें कोई भी रुपया आपका नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। आज ग्राहक दूसरों के हो या आपकी पड़ोसी की दुकान के ग्राहक हो, आपकी दुकान पर दौड़े चले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये 10 टिप फॉलो जरूर कीजिएगा। पहला पॉइंट, जब भी आप दुकान स्टार्ट कर रहे होते हैं या कर चुके हैं, तो सबसे पहले ध्यान कीजिए, क्या आपकी दुकान का वास्तु सही है? क्या जिस डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए वो सही है? क्या जहां पर माल रखा होना चाहिए, क्या आपने सही डायरेक्शन में रख रखा है? क्या आपने पूजा का स्थान सही डायरेक्शन में बना रखा है? क्या आपके ग्राहक के बैठने की जगह सही डायरेक्शन में है? ग्राहक का मुंह किधर को होना चाहिए, आपका मुंह किधर को होना चाहिए? क्या आपने किसी वास्तु वाले से संपर्क किया दुकान शुरू करते समय? यदि आपने नहीं किया और आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे मकान हो या दुकान हो। देखिए, यदि दुकान आगे से चौड़ी हो, पीछे से चौड़ाई कम होगी, तो समझ लीजिए कि आपकी दुकान बहुत शुभ है। और यदि दुकान आगे से छोटी होगी और पीछे से चौड़ाई ज़्यादा होगी, जिसे गोमुखी कहते हैं, वो दुकान आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। यदि मकान गोमुखी है तो फायदेमंद है। यदि दुकान आगे से चौड़ी है, तो यानी कि सिंह द्वार की है, तो आपके लिए दुकान बहुत बेनिफिट है। आप हमेशा साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण में, जो सबसे भारी स्थान होना चाहिए दुकान का, वहां पर आपको बैठना चाहिए। आपका पूजा स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। आपका पानी का स्थान ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होना चाहिए, या इस दिशा में आप रख सकते हो। साफ सफाई ईशान कोण में बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका भारी जो है साउथ और वेस्ट की वॉल को आपको रखना चाहिए। तो आप हमेशा देखिएगा कि ग्राहक आपकी तरफ आएंगे और चुंबक की तरह दौड़े चले आएंगे। और दोस्तों, दुकान की अट्रैक्शन, दुकान की सुंदरता और दुकान की खास तौर पे मेन गेट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो दूर से ही लुकिंग अच्छी दिखाई दे। दोस्तों, जहां पर इतना इम्पोर्टेंट वास्तु है, वहीं पर आपका इम्पोर्टेंट है कि आपकी दुकान में वैरायटी पूरी होनी चाहिए, माल पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पैसा भी लगा रहे हो और अधूरा पैसा लग रहा है, आपके पास पैसे की कमी है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मगर आपके पास सामान लाने के लिए पूरा पर्याप्त पैसा नहीं है। कैसे भी हो, कैसे भी करना पड़े, आपकी दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। कहते हैं, यदि दुकान खाली है तो ग्राहक ओनर को खा जाएगा, और यदि दुकान भरी हुई है तो ओनर यानी कि दुकान ग्राहक को खा जाएगी। इसलिए भरी हुई दुकान हमेशा फायदेमंद होती है। अपनी दुकान की मोड़ी रोजाना चेंज करें, यानी कि जो आपकी दुकान का फ्रंट है, वहां पर जो आप डिस्प्ले के लिए क्लॉथ्स लगा रहे हैं, उनको रोजाना चेंज करें। एक तो रोज रोज आप चेंज करोगे, जो मोड़ी पर लगाए गए कपड़े हैं, तो वे गंदे भी नहीं होंगे, उनको अच्छी तरीके से पैकिंग करके आप फिर रख सकते हो। यदि एक ही जगह कपड़े रखे रहे तो उन पर धूल मिट्टी जमने का खतरा रहता है। रोज रोज आप मोड़ी चेंज करोगे, अच्छी डेकोरेशन रखोगे, नए नए लुकिंग के क्लोथ्स लगाओगे, तो अट्रैक्ट आपकी दुकान होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा और ग्राहक जैसे ही आपकी दुकान के आगे से निकलेगा तो 100% दुकान पर आएगा। आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो जो टिप्स मैं बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रैक्टिकली आजमाइश किए हुए हैं। देखिए, यदि आपकी पड़ोसी की दुकान पर ग्राहक लगातार आ रहे हैं और पड़ोसी की दुकान आपसे पहले है,
तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। आप अपने आप तो मत जाइएगा, किसी ऐसे अपने परिचित को या अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजिएगा जो आपके पड़ोसी की दुकान पर जाए और देखे वहाँ पर कैसी क्वालिटी है, पता करें कि वे माल कहाँ से ला रहे हैं और किस रेट में ला रहे हैं और कितना वे मार्जिन ले रहे हैं। इस तरह का आप अनुभव करने की कोशिश करें। क्वालिटी देखे, उनके ग्राहकों को डील करने का तरीका देखे कि किस तरह डील कर रहे हैं। जब आप जाओगे तो आपको ये एक्सपीरियंस खुद हो जाएगा। जब आपको उनके बारे में पता चल जाएगा कि माल कहाँ से ला रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए वहीं से माल लाइएगा, क्योंकि ग्राहकों को वो टेस्ट पसंद आ रहा है। बस अब उसके बाद बचती है मार्जिन मनी। जब आपको पता चल जाएगा कि ये इतना मार्जिन ले रहे हैं, उनसे 5 रुपये सस्ता दोगे तो आपकी दुकान पर ग्राहक खींचे चले आएंगे। बस आपको इतना पता करना है कि आपका पड़ोसी माल कहाँ से ला रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको पड़ोसी की दुकान से खरीदारी भी करनी पड़े तो संकोच मत करना, ये बहुत ज़रूरी और आपकी दुकान के लिए फ़ायदेमंद है। एक बात और नोट कीजिएगा, यदि पड़ोसी की दुकान पर आपकी दुकान से ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो सोचिए कि हाल ही में उसने क्या कोई एडवर्टाइज कराया है या कुछ ऐसा कार्य क्या है जो ग्राहक खींचे हुए चले आ रहे हैं। पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। जो उसने किया है आप भी उसी को फॉलो कीजिए। जैसे एडवर्टाइजिंग का मामला, एडवर्टाइजिंग किस माध्यम से करा है आप भी उसी माध्यम से एडवर्टाइजिंग कराइए और अपनी दुकान पर ग्राहक खींचिए। ये तरीके होते हैं ग्राहक को खींचने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जब आप पता कर ले कि पड़ोसी की दुकान पे माल कहाँ से आ रहा है तो उसके बाद आपका रेट कंफर्म हो गया, आप माल वहीं से लाओगे और मार्जिन भी आप अपना सेट करोगे जिससे कि ग्राहक खींचे चले आए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रेट ओपन कर देना है जो आपका मेन गेट है। जैसे कि सपोज कि जीन्स शर्ट टी शर्ट की आपकी शॉप है तो जीन्स का स्टार्टिंग प्राइस ओपन कर दीजिए, शर्ट का स्टार्टिंग प्राइस ओपन कर दीजिए, यानी कि लिख दीजिए गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में। टी शर्ट का ओपन कर दीजिए, जैसे कि टी शर्ट 90 रुपये से शुरू, तो टी शर्ट 90 रुपये, शर्ट 150 रुपये, जीन्स 250 रुपये। इस तरह से आप रेट ओपन कर दीजिए। इनको देखकर भी कस्टमर बहुत जल्दी दौड़े चले आते हैं। मैं आपको फुल श्योरिटी देता हूँ कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो आधे ग्राहक तो आपकी पड़ोसी की दुकान के जरूर खींचे चले आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, आप अपनी दुकान पर ऑफर जरूर चलाएं। समय समय पर जैसे फेस्टिवल आता है वे ऑफर तो चलते ही है, इनसे अलग भी कोई ऑफर या स्कीम चलाए। ग्राहक को लुभाने की, ग्राहक को थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करें। ग्राहक को ऐसा लगे कि आप अपनी दुकान पर फ्री में माल दे रहे हैं। यदि वे आपसे कपड़े खरीदेंगे तो वो पैसा उनका रिटर्न भी हो सकता है। या कोई स्कीम ऐसी चलाइए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पिन वाला रोल घुमाइए, यदि फ्री आ गया तो फ्री दीजिए, उसका कुछ चार्जेस रखिए। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम है और ऑफर से आप इस तरह के ऑफर चला सकते हो। और अपने ग्राहक को गिफ्ट जरूर दें जो कंटिन्यूटी में आपसे जुड़े हुए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ग्राहक को आप पकड़ करके रखें, उनको मान सम्मान दे, इज्जत दे और उनको प्रायोरिटी दे, तो वे ग्राहक आपसे टूटेंगे नहीं और दूसरे ग्राहकों को भी लेकर के आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब आप इतना सारा काम कर लेते हैं तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। ग्राहक को खींचने के चक्कर में या अपने कंपटीटर को दबाने के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वालिटी बेस्ट है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने अच्छे ग्राहक आपके बनेंगे। हो सकता है कि ग्राहक थोड़े से समय के लिए महंगा बताए, लेकिन यदि एक ग्राहक ने आपसे कपड़ा खरीद लिया और वो उसको यूज करने लगा तो मैं निश्चित तौर पर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो ग्राहक नेक्स्ट टाइम एक बंदे को अपने साथ लेकर जरूर आएगा या दूसरे ग्राहक को बताएगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। रेट महंगा भले ही हो, यदि क्वालिटी अच्छी होगी तो एक न एक दिन ग्राहक रिपीट भी होता है और बढ़ता भी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि मंदा रोए 100 दिन और महंगा रोए 1 दिन। तो एक दिन आप ग्राहक को ला दीजिए, जब उसके समझ में आ जाएगी आपकी वैरायटी, जब उसको ये महसूस होगा कि जिस दिन हम रोए थे इस रेट को पकड़ करके यार बहुत महंगा कपड़ा ले आए, वाकई में इस कपड़े ने वो पूरा अदा हमें कर दिया, जो हमारा पैसा था वो हमारा वसूल हो गया, उससे भी ज़्यादा वसूल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वे ग्राहक आपके पास आएंगे जरूर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्राहक आपके पास कंटिन्यूटी में आ रहे हैं या एक बार आ चुके हैं तो आप उन ग्राहकों के कॉन्टेक्ट नंबर जरूर अपने पास रखिएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा कि अब आप ऑनलाइन बिजनेस उनसे शुरू करना शुरू कीजिएगा। देखिए ऑफलाइन तो वे आते ही है, जैसे कि अब गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कस्टमर का मन तो है कुछ खरीदने का मगर घर से बाहर गर्मी में नहीं निकल पाता। और जैसे जैसे आपके पास न्यू अपडेट आती है, न्यू कलेक्शन आता है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए विद रेट आप अपने ग्राहकों को भेजें
उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि सर जैसे जैसे हमारा अपडेट आएगा, न्यू वैरायटी आएगी, न्यू डिजाइन आएगा तो हम आपको व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। और हम आपको इतनी भी सुविधा देंगे, यदि आपका समय नहीं है हमारी दुकान पर आने के लिए तो आप उनमें से सेलेक्ट कीजिए, हम होम डिलीवरी भी आपको कर देंगे। इस तरह की सुविधा यदि आप पुराने कस्टमर को दोगे और धीरे धीरे करके नए कस्टमर को पकड़ोगे तो ऑनलाइन बिजनेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन पे ग्राहक नए भी जुड़ेंगे, ऑनलाइन पे भी नए जुड़ेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने सोशल मीडिया को भी कवर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट तो बहुत सारे हैं, मैं आपको पॉइंट पे पॉइंट गिनवाता चला जाऊंगा, लेकिन ये वे पॉइंट है जो कम से कम एक दुकानदार को फॉलो जरूर करने चाहिए। देखिए मैं अभी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे ही शहर में एक व्यक्ति हैं जिसने अब से लगभग 15 साल पहले शायद शॉप स्टार्ट की थी रेडीमेड गारमेंट की। 2 साल तक तो मुझे ही नहीं पता था कि उस बंदे ने शॉप स्टार्ट कर रखी है। इत्तेफाक से मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने वो देखा बैठे हुए लड़का। मैंने उससे पूछा, बातचीत की, यार तुमने कब शॉप की अपनी? तो उसने मुझे बताया सर मुझे तो 2-2.5 साल हो चुके हैं शॉप स्टार्ट किए। कहने लगे यार अभी तक हमें तो पता नहीं चला, हम तुम्हारे इतने नज़दीक है, तुमने किसी को बताया नहीं क्या? कहने लगे कि सर मैंने बताया तो सबको, मैंने एडवर्टाइजिंग भी कराई, लेकिन ग्राहक नहीं आए। मैं 2 साल से मक्खी मार रहा हूँ बैठ के, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की क्वालिटी मैंने रख रखी है, जो रेट मैं दे रहा हूँ वो शोरूम वाला रेट है, शोरूम वाली क्वालिटी है। जिस दिन एक ग्राहक मेरी दुकान पे आ गया वो दूसरे की दुकान पे नहीं जाएगा। मैंने 2 साल में, आप ये लगा करके देखिए सर, यदि एक दिन में एक ग्राहक आया तो वो 2 साल बाद भी मेरी दुकान पर वापसी हो रहा है। मगर ग्राहक कम है। 1 महीने में एक ग्राहक पकड़ा, 12 महीने में 12 ग्राहक हो गए, 2 साल में 24 ग्राहक हो गए। अब वे 24 ग्राहक रिपीट हो रहे हैं, इक्का दुक्का कोई आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी अच्छी क्वालिटी रख रखी थी, गजब की। मैंने उसे थोड़ी सी सलाह दी, जब इतनी अच्छी क्वालिटी रख रखी है तो एक अच्छी क्वालिटी वाला एडवर्टाइजिंग, ये आप एक कंसर्न ऐसा रखें जो आपके शहर के जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो केवल शोरूम में जाते हैं, जिनको ये पता है कि इस मार्केट में तो अच्छा माल मिलेगा ही नहीं, या तो आप माउथ टू माउथ या फिर आप डोर टू डोर अपनी क्वालिटी का एक ऐसा प्रदर्शन करें कि उनको एहसास हो कि भाई वाकई में इन दुकानों पर भी एक अच्छा माल कोई दुकानदार रख सकता है। या आप अपने शहर के ऐसे प्रतिष्ठित या ऐसे व्यक्ति चुने जिसे आप देखकर ये लगता होगा कि ये छोटी दुकान पे नहीं जाता होगा। आप उसको डोर टू डोर या पर्सनली मिले और 2-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद देखेगा आपकी शॉप कैसे चलेगी। उस बंदे ने ऐसे ही काम किया। आज हमारे शहर के नंबर 1 रिटेलर्स में उसका नाम आता है। लाइन लगी होती है दुकानों पर, क्वालिटी मेंटेन करना नहीं भूला बंदा। सस्ते रेट पर उसने कभी भी विचार नहीं किया, कभी भी फोकस नहीं किया। एक टी शर्ट लेने के लिए जाओगे ना तो कम से कम उसकी शॉप पर 500 से ऊपर की ही टी शर्ट मिलती है और ग्राहक लेता है। लेने के बाद 1 साल बाद भी ग्राहक आएगा ना तो वो 500 वाली टी शर्ट पहन के आएगा। ये स्टार्टिंग प्राइस है उसका, क्योंकि उस टी शर्ट की क्वालिटी ऐसी है कि वो सालों साल चलती है, वो खराब ही नहीं होती। तो ग्राहकों को याद रहता है। दूसरा भी पूछता है यार बहुत दिन से टी शर्ट पहन रहा है, कहाँ से लाया था, इतने समय हो चुका है, तो वो बताता है कि यार इतनी अच्छी क्वालिटी रखता है, वहाँ से लाते हैं। यदि आप सोच कर देखें, एक अच्छी क्वालिटी यदि हम अच्छे दामों में ले लेते हैं तो वो कितने साल चलने वाली है। सपोज करिए 500 वाली टी शर्ट हमने ली, 1 साल चल गई। हमने 150 वाली टी शर्ट ली, तीसरे महीने खराब हो गई। फिर 150 वाली ली, फिर तीसरे महीने खराब हो गई। 6 महीने में 2 टी शर्ट खराब हो गई और हमारे 300 रुपये चले गए। और उसके बाद बाकी 6 महीने में 2 बार और डीलिंग करनी, तो क्या हुआ कि हमारे 600 रुपये चले गए और क्वालिटी हमारी मेंटेन नहीं हुई। जहाँ पे हमें समय भी बर्बाद हुआ और क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिली। जो लुकिंग आनी चाहिए थी वो लुकिंग भी नहीं मिली। एक प्रीमियम जो आपकी बॉडी लगनी चाहिए थी कि हाँ यार कुछ कपड़े पहन रहा है, वो फील आपको नहीं मिली। तो आप सोचिए, सस्ता लेने का फायदा है या क्वालिटी रखने का फायदा है? निश्चित रूप से आप कहोगे क्वालिटी। तो आप भी क्वालिटी को मेंटेन करें। देर जरूर हो सकती है मगर ग्राहक के खींचे चले आते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, जितनी अच्छी क्वालिटी, जितना अच्छा रेट, जितना अच्छा एडवर्टाइजिंग, जितने अच्छे लोगों को पकड़ोगे, दिन दुगनी रात चौगनी ग्राहकों की लाइन लगेगी। ये मेरा वादा है दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स यदि आपने फॉलो किए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ग्राहक चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। हो सकता है मेरी वीडियो आपका पड़ोसी भी देख रहा हो, यदि उसने ये सुन लिए तो आप नुकसान में जा सकते हो। उससे पहले इन पॉइंट्स को फॉलो करें जिससे कि आप बेनिफिट में हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगा। राम राम।